ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3, वाक्यांश 1 से 4। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अपने मंदिर आ जाएगा। प्रभु परमेश्वर कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के समान है। वह चांदी गलाने वाले और शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु परमेश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, वाक्यांश 14 से 18। यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाए। परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए यीशु भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वे अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे और मृत्यु के भय से दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मुक्त कर दे। वे स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सुध लेते हैं। इसलिए ये आवश्यक था कि वे सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाएं, जिससे वे ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और ईमानदार महायाजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सकें। उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वे परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाएं। उस समय यरूशलेम में सिम्योन नामक एक धर्मी तथा
भक्त पुरुष रहता था। वह इज़राइल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमियोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इज़राइल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो असेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वो बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 वर्ष अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 वर्ष की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताने लगी। प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। आज माता कलीसिया प्रभु यीशु के मंदिर में समर्पित किए जाने का पर्व मनाती हैं। हमारे मन में अनेक सवाल हो सकते हैं कि आखिर प्रभु यीशु का मंदिर में समर्पित करना क्यों अनिवार्य था और आज का ये दिन विशेष रूप से हमें किन पहलुओं पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। आज का ये पवित्र पर्व प्यारे भाइयों और बहनों ईसाई विश्वास के कुछ पहलुओं पर मनन चिंतन करने को हमें आमंत्रित करता है और उसमें सबसे पहली बात यह है कि यूसुफ के सुरक्षात्मक और उसके कोमल प्रेम और उसके कोमल सेवा अपने परिवार के लिए, इस बात पर मनन चिंतन करने के लिए हमें आमंत्रित करता है। दूसरी बात, माता मरियम अपने परिवार की सेवा में उपलब्ध रहती है। तीसरी बात, सिमियोन का दृढ़ विश्वास और उनकी धार्मिकता और प्रभु की मंदिर में सेवा करने के विषय में हमें याद दिलाती है। इतना ही नहीं, फनुएल की बेटी प्यारे भाइयों और बहनों जो नबिया थी, जो विवाह के बाद विधवा हो चुकी थी और अब 84 बरस की थी, मंदिर में रहकर प्रभु की सेवा किया करती थी, आज हम इस बात को याद करते हैं। प्रियजनों, मूसा की संहिता के अनुसार ये आदेश दिया गया था कि हर व्यक्ति, हर परिवार अपने इकलौते बेटे को, पहलौठे बेटे को प्रभु को समर्पित करे। जैसा कि परमेश्वर का आदेश था, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। और यह यहूदी इतिहास में प्यारे भाइयों और बहनों इन सब बातों पर जोर दिया जाता था। यह हमें इस बात पर भी याद दिलाता है, जब परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से इज़राइलियों को छुड़ाया तो उस वक्त परमेश्वर ने अपना दूत उनके बीच में भेजा और उनसे कहा कि तुम लोग पास्का का वो भोज
खाने से पहले तुम लोग मेमने का वध करोगे और उसके रक्त से अपने घर की चौखटों को पोत दोगे, ताकि जब दूत अपनी तलवार लेकर निकले तो जिन घरों के ऊपर मेमने का रक्त पुता हुआ होगा वह घर छोड़ दिए जाएंगे, उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने दूत के द्वारा उस रात मिस्रियों को मारा, उनके पैलोठों को मारा, लेकिन इजरायली बच गए क्योंकि उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल में बताती है कि ईसा का ऐसा किया जाना अनिवार्य था। इब्रानियों को लिखते हुए संत पौलुस हमें बताता है कि वह स्वर्गदूतों का नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सुधि लेता है। इसलिए यह आवश्यक था कि वह सब बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाएं। उन्होंने मनुष्य मात्र को पाप एवं शैतान की दास्ता से मुक्ति दिलाने हेतु मनुष्य का रूप धारण किया। उन्होंने यहूदी प्रथा के रीति रिवाजों को पालन किया, वो उनके बीच में रहे, उनके भाइयों के जैसे रहे, मनुष्य बन के उनके जैसे उन्होंने अपना जीवन बिताया। प्यारे भाइयों और बहनों, उन्होंने दुख सहा, कष्ट सहा, जैसा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं और आप अपनी ज़िंदगी में कष्ट सहते हैं। तो यीशु मसीह का ये होना अनिवार्य था। दूसरी बात, यीशु मसीह का मंदिर में अर्पित किया जाना इस बात का प्रतीक था कि नबी मलाकी इस बात की भविष्यवाणी करता है और लिखता है कि वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक मंदिर आ जाएगा, और देखो वह विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो वह आ रहा है। नबी मलाकी कुछ इस तरीके से भविष्यवाणी करता है। आज का ये पर्व मुझे और आपको क्या शिक्षा देता है? सबसे पहली शिक्षा, प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी संतान को समर्पित करें। जब से आप विवाह का निर्णय करते हैं तब से लेकर अपने रिश्तों को परमेश्वर को समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन का, हमारे पारिवारिक जीवन का, हमारे धार्मिक जीवन का, हमारी आध्यात्मिकता का आधार है और वो स्वयं हमारी रक्षा करता है। आज का ये पर्व हमें याद दिलाता है कि ईश्वर का बेटा होने के बावजूद यदि यीशु मसीह को मंदिर में समर्पित किया जाना अनिवार्य था, तो मैं और आप जो मनुष्य की संतति हैं, हमें कितना ज़्यादा समर्पण की आवश्यकता है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ईश्वर का बेटा है, वो जीवंत ईश्वर का बेटा है, लेकिन कभी भी उसने अपने पिता ईश्वर की बराबरी नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने उसे सारी सृष्टि में, प्यारे भाइयों और बहनों, सर्वश्रेष्ठ नाम दिया और उस नाम के आगे संत पौलुस कहता हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान बोलेगी कि ईसा ही प्रभु है। ये अंगीकार करना मेरे और आपके लिए अनिवार्य है। यदि मैं और आप उसके अनुयायी हैं तो सारी महिमा परमेश्वर को मिले। इसलिए आप जो दंपति हैं, आप जो माता पिता हैं, यदि किसी कारणवश अज्ञानता के कारण आपने अपनी संतान को अभी तक प्रभु के हाथों में समर्पित नहीं किया है, तो आज का ये पर्व हमें याद दिलाता है कि आप अपनी संतान को प्रभु को समर्पित करें, जिससे कि ये संतान प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य करे। इतना ही नहीं, आप अपनी एक संतान को कम से कम प्रभु के कार्यों को करने के लिए समर्पित करें। इसलिए मेरे प्रवचनों में कई बार मैंने नवविवाहित दंपतियों से ये कहा है कि जब आप अपने परिवार की प्लानिंग करते हैं या जब आप दोनों निर्णय लेते हैं कि आपके मिलन के द्वारा एक नया व्यक्ति इस संसार में आएगा, तो प्रियजनों, उसी दिन से आपको उसे परमेश्वर को समर्पित करने की आवश्यकता है और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके घर में जन्म लेगा और उसकी इच्छा के अनुसार वो कार्य करेगा। इसलिए यदि आपके 2 या 3 या 4 संतानें हैं
तो उसमें से एक संतान को पुरोहित या प्रभु का दास या प्रभु का अभिषिक्त या प्रभु की दासी या उसकी सेविका बनने के लिए समर्पित करना अनिवार्य है। और यदि आप ऐसा करेंगे तो प्रियजनों, आपके परिवार को परमेश्वर आशीष देगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जिस घर में पुरोहित है, जिस घर में प्रभु का अभिषिक्त है, जिस घर में प्रभु के द्वारा पवित्र किए गए लोग हैं, चुने गए लोग हैं, परमेश्वर बहुतायत में उनके घरों को आशीष देता और उनकी निगरानी भी करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का निवास उस घरों में, उन रिश्तों में हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। तो आज का ये दिन हमें विशेष रूप से याद दिलाता है कि आप अपने रिश्तों को प्रभु को समर्पित करें, अपने दाम्पत्य जीवन को समर्पित करें, अपनी नौकरी पेशे को आप समर्पित करें, क्योंकि बल देने वाला परमेश्वर है, हाथ पैरों में बल देने वाला परमेश्वर है, बुद्धि ज्ञान से भरपूर करने वाला परमेश्वर है। और इंग्लिश में कहा गया है कि द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, मतलब परमेश्वर का भय ही हमारे जीवन में ज्ञान की शुरुआत है। जो व्यक्ति अपने आप को ईश्वर से बड़ा मानता है या अपने अहंकार या घमंड में ईश्वर से अपने आप को बड़ा मानता है, प्रियजनों, उसका सर्वनाश संभव है। इसलिए हमें अपने जीवन में अपनी हर एक वस्तु को, हर एक चीज़ को समर्पित करना अनिवार्य है। गलातियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 2 पद संख्या 20 में कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं शरीर में जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। कितनी बड़ी बात है। संत पौलुस को प्रभु ने चुना, उसे अपनी सेवकाई में इस्तेमाल किया, और जब संत पौलुस इस बात को बयां करता, अंगीकार करता है कि अब जो मुझ में जीवित है वो मैं नहीं बल्कि वो मसीह जीवित है, जिसको मैंने चुना, जिसको मैंने फॉलो किया, जिसके पीछे मैं दौड़ा चला आया, इसलिए मैं मसीह के क्रूस पर गौरव करता हूँ, मैं मसीह के क्रूस पर गौरव करता हूँ। तो आगे लिखता है कि मेरा पुराना स्वभाव मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं हूँ बल्कि मुझ में मसीह जीवित है। इसलिए मैं इस सांसारिक शरीर में परमेश्वर के पुत्र पर भरोसा करके जीवित हूँ, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए खुद को दे दिया है। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे ये सवाल करना चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या तूने मुझे अपने आप को समर्पित किया है या नहीं? तू अपना घर मुझे दे दे, मैं तेरे घर की रखवाली करूँगा। तू मुझे अपना दफ्तर दे, मैं तेरे दफ्तर की रखवाली करूँगा। मैं तेरा निगहबान बनकर मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर, यदि वो इज़राइलियों को रास्ता दिखा सकता है, यदि वो समुद्र में उनके लिए रास्ता बना सकता है, यदि उन्हें वह सूखे कदमों लाल सागर पार करा सकता है, तो मुझे और आपको क्यों नहीं? मुझे और आपको क्यों नहीं? केवल एक व्यक्ति के विश्वास के कारण सैकड़ों लाखों लोगों ने, प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन पाया। मूसा के उत्साह के कारण, मूसा के प्रेम के कारण, मूसा की मध्यस्थता के कारण परमेश्वर ने इज़राइलियों को ब्लेस किया। और यीशु मसीह स्वयं, प्यारे भाइयों और बहनों, कहता है, यदि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूं तो तुम बहुत फल उत्पन्न करोगे, क्योंकि जो डाली मुझ में रहती है वो बहुत फलती है, और जो मुझ में नहीं रहती वो काट दी जाती है, वो सूख जाती है। लोग ऐसी डालियों को बटोर लेते हैं और उसे आग में झोंक कर जला देते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आप से पूछना, क्या मैंने अपने जीवन को समर्पित किया है? क्या मैंने अपने परिवार को समर्पित किया है? क्या मैंने अपनी फाइनेंस को समर्पित किया है? क्या मैंने अपनी बुद्धि को समर्पित किया है? एक मसीह का अनुयायी होने के नाते हमें जो शिक्षा मिली है
पवित्र धर्म शास्त्र से यह हमें जो तालीम मिली है, हमें यही सिखाया गया है कि परमेश्वर अपना दूत हमारे आगे आगे भेजेगा, मार्ग में हमारी रक्षा करेगा, वो हमारे लिए युद्ध करेगा, वो हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। और परमेश्वर ने कहा तू अपने आप को मेरे हाथों में दे दे, क्योंकि मैं तेरी चिंता करता हूँ, मैं तेरी देखभाल करूँगा, मैं तेरी निगरानी करूँगा। आज का ये पर्व हमें आमंत्रित करता है। आज एक और विशेष बात परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है, और विशेष रूप से प्रियजनों ये बात चुने हुए लोगों के लिए जिनको परमेश्वर ने बुलाहट दी है, धर्म संघीय जीवन की बुलाहट, पुरोहिताई जीवन की बुलाहट, नबी या प्रचारक बनने की बुलाहट जो परमेश्वर ने हमें प्रदान की है, हम इसके द्वारा प्रभु को समर्पित किए गए हैं। तो याकूब अपने ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 8 में लिखता है कि परमेश्वर के निकट आओ और परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। पापियों, अपने हाथ धो, अपने हृदयों को शुद्ध करो, क्योंकि तुम्हारी निष्ठा परमेश्वर और संसार के बीच विभाजित है। कितनी सुंदर बात है, सुंदर वचन संत याकूब हमें देता है। प्रभु हमें आमंत्रित करता है, कहता है कि तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे काम जो है वो दो चीज़ों में विभाजित है, संसार की ओर विभाजित है और कुछ अनेक बातें अलग चीज़ों में विभाजित हैं। इसलिए तुम लोग मेरे पास लौटो और मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा जो मेरे साथ आना चाहते हैं उन्हें अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा, अस्वीकार करना होगा, हर दिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना होगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमसे बताता है कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने शरीर परमेश्वर को दे दो। आप कहेंगे कि हम क्या समर्पित करें, हम क्या समर्पित कर सकते हैं, हमारे पास है ही क्या। प्रियजनों, अपने शरीर के अंगों को प्रभु के हाथों में समर्पित करना, और इसलिए समर्पित करना कि इन अंगों के द्वारा कोई अधर्म का कार्य ना हो जाए, इन हाथों से कोई बुरा कार्य ना हो जाए, इन आँखों से कोई बुरी बात हम ना देखें, इस जुबान से हम बुरी वाणी ना बोलें, इस जुबान से हम श्राप ना दें बल्कि आशीर्वाद दें। इसलिए संत पौलुस लिखता है कि आप अपने इन अंगों को धर्म का साधन बनाएं, अधर्म का नहीं। इसलिए इन्हें समर्पित करना, समर्पित करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। आपका घर, आपका परिवार, आपकी गाड़ी प्रभु के हाथों में देना। चलाने वाला वो है, देखभाल करने वाला वो है, मस्सा देने वाला वो है, शक्ति और सामर्थ्य देने वाला वो है। विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि कोई यदि धनी बनता है तो परमेश्वर के सामर्थ्य से, अन्य किसी दूसरी बात से नहीं। लोगों ने अपने शारीरिक बल पर भरोसा किया लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। धन्य है वे लोग जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनकी देखभाल करता है। वो अपने भक्त की हड्डियों को गलने नहीं देता है, वो अपने भक्त की रक्षा करता है। इसलिए आज के इस पवित्र दिन में मैं समझता हूँ कि हर एक परिवार को जो मसीह का अनुयायी है और जो मसीह के विषय में जानता है, सुनता है, वचन को पढ़ता है, उसे अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। ऑफर योर फाइनेंस, ऑफर ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू हैव इन योर लाइफ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि परमेश्वर इसमें आपको बरकत प्रदान करेगा। इसी के साथ कुछ और पवित्र वचन मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। रोमियो का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, अपने अहंकार को अलग रखो, जिससे कि वह तुम्हें उचित समय पर अपनी सेवा में सम्मान के स्थान पर बढ़ाए। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती, संत पौलुस लिखता है कि आप परमेश्वर के सामने अपने आप को दीनहीन और विनम्र बनाए रखो, जिससे कि वो आपको सहायता, सम्मान और शोहरत प्रदान करे। आप लोग ईश्वर के अधीन रहें। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों के नीचे कुचल देगा। अधिकांशतः हम देखते हैं प्रियजनों कि इंसान अपने ज्ञान पर, अपने बल पर, अपनी बुद्धि पर भरोसा करता है। कई बार आपने लोगों को सुना है कि मैंने ये काम किया है,
मुझे इस बात का ज्ञान है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिए, ज्ञान की शुरुआत परमेश्वर से है। यदि वो ज्ञान का वरदान ना दे तो हम में से कोई भी ज्ञानी नहीं बन सकता है। इसलिए अगर हम में सामर्थ्य होता या हम में बल होता तो प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत से लोग मानसिक रूप से बीमार ना होते, रोगी ना होते। इसलिए परमेश्वर की हजूरी में हमें अपने आप को समर्पित करना अनिवार्य है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं कि अपने पूरे दिल से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखो और अपनी समझ या समझ पर भरोसा मत कर। अपने सभी कार्यों में उसे जान और पहचान और उसे स्वीकार कर, क्योंकि वह तुम्हारे लिए सुखद और सुगम मार्ग तैयार करता है। आपके रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं को वह दूर करता है। तो इसलिए प्रियजनों, आज के इस पवित्र दिन में हम प्रभु से वादा करें कि हे प्रभु, मेरा घर आपका घर है, आप इस घर में निवास कीजिए। आप इस घर के मालिक हैं, आप इस दुनिया के मालिक हैं और मैं यहाँ पर यात्री के समान हूँ, मैं यहाँ पर किराएदार के समान रहूँगा। मैं आपकी सब आज्ञाओं का पालन करूँगा। अपने पवित्र सामर्थी वचन से मेरी ज़िंदगी को प्रभु अभिषेक प्रदान कर, जिससे कि मैं तेरे सभी कामों में तेरी महिमा कर सकूं और तेरी स्तुति कर सकूं। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।